हरे कृष्णा। भगवान श्री हरि को प्रिय है एकादशी तिथि। अभी अभी मोक्षदा एकादशी का पालन हमने किया और अब आने वाली है सफला एकादशी। पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही मनुष्य जीवन को सफल बनाने में सहायक होती है। लेकिन इस बार आने वाली सफला एकादशी पर कुछ विशेष बात है और वो ये है कि इस बार पक्षवर्धिनी महाद्वादशी तिथि आ रही है और इसलिए कई स्थानों पर आपने सुना होगा कि इस बार की एकादशी भी 2 दिन है, या फिर कुछ लोग 15 तारीख को मना रहे हैं और कुछ लोग 16 तारीख को। तो आखिर क्या है ये संशय, और अगर 2 दिन है तो हमें इस एकादशी व्रत का पालन किस दिन करना चाहिए, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या है और अगले दिन पारण करने का समय क्या रहेगा, इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो आइए सफला एकादशी कब है ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार सफला एकादशी का हम पालन करेंगे 16 दिसंबर 2025 मंगलवार के दिन, और इस व्रत का पारण करेंगे अगले दिन यानी कि 17 दिसंबर 2025 बुधवार के दिन सुबह 7:08 से लेकर 10:34 के बीच में। अब हो सकता है कई स्थानों पर आपने सुना हो कि इस बार सफला एकादशी 15 दिसंबर को मनाई जाएगी, तो फिर हम अपने वीडियो में 16 दिसंबर को मनाने की बात क्यों कर रहे हैं। तो इसका कारण एक ही है और वो ये है कि इस बार आने वाली एकादशी भी महाद्वादशी पर आ रही है। जी हाँ, वर्ष में ऐसी 8 महाद्वादशी तिथियां आती हैं जिसमें वैष्णव महाद्वादशी तिथि का पालन करते हैं, उसी दिन एकादशी का व्रत रखते हैं और एकादशी तिथि को त्याग करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि महाद्वादशी का विशेष महत्व होता है और इस बार आने वाली सफला एकादशी पक्षवर्धिनी महाद्वादशी तिथि में आ रही है। इसलिए हम एकादशी तिथि भले ही 15 तारीख को है, लेकिन हम इस व्रत का पालन करेंगे 16 दिसंबर को ही, क्योंकि ये पक्षवर्धिनी महाद्वादशी तिथि है। आखिर पक्षवर्धिनी महाद्वादशी क्या होती है, तो देखिए हरि भक्ति विलास में कहा गया है, एकादशी तु संपूर्णा परतो द्वादशी भवेत् उपोष्या द्वादशी तत्र तिथि वृद्धि ही प्रशस्यते। यानी भले ही एकादशी तिथि पूर्ण हो, लेकिन अगर द्वादशी विस्तृत हो रही है तो व्यक्ति को द्वादशी के दिन ही उपवास का पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे एकादशी तिथि विस्तृत वर्धिनी या पक्षवर्धिनी महाद्वादशी कहलाई जाती है। और इस बार जो एकादशी आ रही है वो भी ऐसी ही महाद्वादशी है। महाद्वादशी तिथि के विषय में पद्म पुराण और मार्कंडेय पुराण में स्वयं भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति इस जगत में आकर अष्ट महाद्वादशी व्रत का अनुष्ठान नहीं करता है, उसे मेरी आज्ञा से प्रलय पर्यंत यमपुरी में वास करना पड़ता है। और वर्ष में कुल मिलाकर ऐसी 8 महाद्वादशी आती है, जब सूर्य और चंद्र की गति के अनुसार एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का भिन्न भिन्न रूपों में मिश्रण हो जाता है। ऐसे संयोग में एक भक्त को एकादशी की तिथि का पालन अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन करना चाहिए, ऐसी सलाह हमारे शास्त्र देते हैं। अब अगर आने वाली सफला एकादशी के विषय में बात की जाए तो इस बार आने वाली एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 14 दिसंबर 2025 को शाम 6:49 से, और ये एकादशी तिथि पूरी हो रही है 15 दिसंबर 2025 को रात 9:19 पर। उसके बाद 9:20 से द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। द्वादशी तिथि पूरी होगी 16 दिसंबर को रात 11:57 पर, और उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। और ये त्रयोदशी तिथि पूरी होगी अगले दिन 17 दिसंबर को मध्य रात्रि में 2:32 पर, और फिर 2:33 से चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी, जो कि 18 तारीख को पूरे दिन रहेगी। और अगले दिन यानी 19 दिसंबर को सुबह 4:59 पर पूरी होगी, और 19 दिसंबर को पूरा दिन अमावस्या तिथि रहने वाली है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो इस बार आने वाली एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि आगे चलकर अमावस्या तक विस्तारित हो रही है। आने वाले चतुर्दशी और अमावस्या का भी इसी प्रकार मिश्रण हो रहा है, और इसलिए जब ऐसा संयोग उत्पन्न होता है तो शास्त्रों के कथन अनुसार इसे पक्षवर्धिनी महाद्वादशी समझना चाहिए। और ऐसे में हम एकादशी व्रत का पालन द्वादशी के दिन करते हैं, और यही कारण है कि इस बार आने वाली सफला एकादशी भले ही 15 तारीख को है, लेकिन फिर भी इस एकादशी व्रत का पालन हम महाद्वादशी के दिन यानी कि 16 दिसंबर 2025 मंगलवार के दिन कर रहे हैं।
तो आशा है इस बार की एकादशी से जुड़े आपके संशय समाप्त हो गए होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस बार जिस दिन हमें एकादशी व्रत का पालन करना है यानी कि 16 दिसंबर के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। सफला एकादशी के दिन यानी 16 दिसंबर 2025 मंगलवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:18 से लेकर 6:12 तक। सूर्योदय होगा सुबह 7:07 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:27 पर। प्रातःकाल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:45 से लेकर 7:07 के बीच में। और संध्या काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना और दीपदान करने का समय रहेगा शाम 5:27 से लेकर 6:49 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:56 से लेकर 12:37 के बीच में। इस दिन विशेष स्त्री पुष्कर योग भी बन रहा है और ये योग बन रहा है दोपहर में 2:09 से लेकर 11:57 तक, यानी कि रात्रि के 11:57 तक। इस सफला एकादशी का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन 17 दिसंबर को सुबह 7:08 से लेकर 10:34 के बीच में। तो इस प्रकार इस बार की सफला एकादशी तिथि भले ही 15 दिसंबर को है, लेकिन इसका पालन हम करेंगे 16 दिसंबर, क्योंकि इस बार महाद्वादशी पक्षवर्धिनी महाद्वादशी तिथि आ रही है। अगर आप में से कोई भक्त एकादशी तिथि का पालन 15 दिसंबर को करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि अगर हम 16 तारीख को यानी कि महाद्वादशी पर एकादशी व्रत रख रहे हैं तो क्या एकादशी तिथि के दिन यानी कि 15 तारीख को हम अन्न, चावल, दाल इत्यादि ले सकते हैं? तो इसका उत्तर है जी हाँ, ले सकते हैं। इससे आपको एकादशी पर अन्न ग्रहण करने का पाप नहीं लगेगा, लेकिन प्रयास करें एकादशी तिथि के दिन संध्या से पहले भोजन कर लें। संध्या के बाद किसी भी प्रकार के अन्न, चावल, दाल इत्यादि का सेवन ना करें। और क्योंकि आप महाद्वादशी तिथि पर एकादशी व्रत का पालन करने जा रहे हैं, इसीलिए आप एकादशी तिथि वाले दिन अन्न ले सकते हैं। और वो नियम सिर्फ और सिर्फ इस बार की एकादशी तिथि के लिए हैं, सभी एकादशियों के लिए नहीं। तो आशा है आपके इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल गया होगा। अगर इस एकादशी से जुड़ा आपका और कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। और आपके अपने उपदेशाष्टकम चैनल पर ही हम इस एकादशी से जुड़ी हुई व्रत विधि और बहुत सारी सुंदर पौराणिक कथाएं भी लेकर आने वाले हैं। तो अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इसी एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथाओं के साथ। हरे कृष्ण।